नरेंद्र, सरेंडर। राहुल गांधी के इन दो शब्दों ने राजनीति का पारा इतना चढ़ा दिया कि बीजेपी अंदर तक हिल गई है। बीजेपी की तरफ से बैक टू बैक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। झकझोर दिया है इस शब्द ने बीजेपी को, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुधांशु त्रिवेदी आते हैं, संबित पात्रा आते हैं, जेपी नड्डा एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और राहुल गांधी को जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश की गई है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा, नरेंद्र सरेंडर कह के, दरअसल राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजफायर का ऐलान करके, पाकिस्तान के साथ सीजफायर करके, वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये उनके बात का भाव था कि सरेंडर कर दिया, और ये बात बाकायदा उन्होंने खुले शब्दों में जब कही तो उसी के बाद से ही राहुल गांधी पर हमले तेज हो गए। पहले सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी का सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर यह मैसेज था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब दरअसल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, 3-4 दिन तक पाकिस्तान के साथ हमारा ध्वंस चला। उसके बाद जो सीजफायर हुआ उसका ऐलान किसने किया सबसे पहले? हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये जो फैसला था ये डीजीएमओ लेवल की बैठक का था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया भारत के डीजीएमओ को और फिर उन्होंने कहा कि भाई सीजफायर कर लेते हैं, आप बंद करो। तो हमने फैसला कर लिया, मतलब सेना ने फैसला कर लिया कि बंद करो। लेकिन सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रात भर की लंबी बातचीत के बाद, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लंबी बातचीत की उसके बाद भारत और पाकिस्तान को हमने मना लिया। डोनाल्ड ट्रंप का पहला मैसेज, ठीक। दूसरा, जो कि विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनकी तरफ से बयान आया, फिर जाकर के सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप याद कीजिए। तो एक किस्म से बीजेपी अब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कह के दरअसल सेना का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये सेना का फैसला था सीजफायर का, वो सरकार का फैसला नहीं था। वो ये बताने की साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, और मैं बार बार आपको कह रही हूं कि जो सेना ने किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पे जाकर के जो धावा बोला, वो बहुत काबिल तारीफ है। हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। सेना के शौर्य पर किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। सेना के शौर्य पर हमें बहुत गर्व है। और दूसरी बात, जो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सेना ने जिसे अंजाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो बीजेपी ने राजनीति की, उसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है। किसने सबसे पहले कहा था कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बहता है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान कहा था। वो भी जरा सुन लीजिए, इस पर भी काफी हो हल्ला हुआ है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।
तो प्रधानमंत्री का यही वो बयान था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ये लगातार सवाल कर रही है कि आखिर कौन कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण, कौन राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब तो सिंदूर का पौधा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है, उसका जिक्र भी किया जा रहा है कि सिंदूर शब्द जो है उसका पूरा फायदा बीजेपी उठा लेना चाहती है। अब देखिए, जैसा कि राहुल गांधी ने परसों ये बयान दिया और वो कल बीजेपी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जेपी नड्डा जी ने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया। तो सुधांशु त्रिवेदी 1947 से लेकर 1971 तक का पूरा चिट्ठा खोल कर बैठे थे। अब उसमें क्या तथ्य थे और किस तरह की बातें थी और आधी अधूरी बातें थी, वो आपने सुन लिया। अब इसके अलावा पवन खेड़ा भी सामने आते हैं। पवन खेड़ा भी फिर से नरेंद्र सरेंडर की बात कह करके बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उनको भी सुन लीजिए। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो बीजेपी ये साफ बताने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र सरेंडर कह करके, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके दरअसल राहुल गांधी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि सीज फायर का फैसला कोई सरकार का फैसला नहीं है, सीज फायर का फैसला तो सेना का फैसला है, आर्मी का फैसला है, ये तो डिफेंस फोर्सेस का फैसला है, हमने नहीं किया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। देखिए, ट्रंप कहाँ से आ गए? ट्रंप 11 से 12 बार अब तक कह चुके हैं कि भाई मैंने सहमति कराई, पाकिस्तान को, भारत को मैंने मिलवाया। और सबसे पहले ट्रंप की तरफ से बाकायदा कहा भी गया, ऐलान भी हुआ, भारत सरकार ने भी माना है कि बातचीत पाकिस्तान के अमेरिका के जरिए चल रही थी, लेकिन फैसला तो हमारा था। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने क्यों कराया? ट्रंप का पहले क्या रोल है इसमें? पूरा ट्रंप का जो रोल है वो डिफाइन होना चाहिए। जो सीज फायर हुआ, जो हमने पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया, उसकी शर्तें क्या थी, ये भी पता होना चाहिए। और जो बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने जेट गिरे, मतलब जो हमारा पाकिस्तान के साथ द्वंद्व चल रहा था उसमें हमारे कितने जेट गिरे, और पहलगाम में एग्जैक्टली हुआ क्या था जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। वो पहलगाम में एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितने आतंकी थे, कहाँ गए और क्या स्थिति थी, वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी, कुल मिलाकर के जो पूरी पिक्चर है वो देश को पता होनी चाहिए। अब हमारे जो CDS है वो बाहर जाते हैं, बाहर के चैनल को इंटरव्यू देके उन्होंने कहा कि नुकसान तो होता है, वो हमें बाहर से पता चल रहा है कि नुकसान तो हुआ है, कितना हुआ है वो मैटर नहीं करता। मैटर उन्होंने कहा था कि ये करता है कि आपने उससे क्या सबक लिया। क्यों नहीं ये सारी बातें जो देश के बाहर हो रही हैं वो देश को पहले से पता हो? बाहर से कोई खबर क्यों नहीं, बाहर से कोई खबर क्यों आ रही है, घर से क्यों नहीं आ रही है? जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा? भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर घुस करके उनके 11 एयरबेस को तबाह किया, 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, 150 से ज़्यादा आतंकी मारे। पाकिस्तान तो रोते रोते दुनिया को बता रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 18 जगह हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया। राहुल गांधी देश के सरेंडर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सरकार ने या बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की थी, बल्कि भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का उद्घोष है। वास्तव में जिनकी नीतियां सरेंडर की रही हैं इसके आगे कुछ सूझ भी नहीं सकता। क्यों? ऐसा ही है ना राहुल गांधी जी। इसके अलावा एक और ट्वीट जेपी नड्डा साहब ने किया, ये ट्वीट भी आप बाकायदा देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए कि किस तरह से जो बीजेपी है वो हमलावर हो गई है। और देखिए, सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं। सवाल ये क्यों ना पूछा जाए और क्यों ना किया जाए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, उनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? हम क्यों नहीं जवाब देते कि आपने मध्यस्थता नहीं की, हमने मध्यस्थता किसी को करने नहीं दी, आप कोई मीडिएटर नहीं थे, आपने सिर्फ बातचीत की थी। अगर बातचीत हुई थी तो जिस लेवल की बातचीत अमेरिका के साथ पाकिस्तान को लेकर हुई है वो क्यों नहीं सामने आना चाहिए? आपको नहीं लगता वो पता होना चाहिए? और देश को ये जानने का हक है कि कितने जेट गिरे, और देश को ये भी जानने का हक है कि एग्जैक्टली पहलगाम में क्या हुआ था, क्यों आखिर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी। जब इतने लोग रोज़ाना वहाँ पर आते हैं, इतने टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान और उसकी सुरक्षा का जिम्मा किसकी जिम्मेदारी बनती थी?
क्योंकि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था जो है वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में है, वो मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी सिर्फ क्वेश्चन मार्क में ही हैं और जिसका जवाब राहुल गांधी बार बार मांगने की कोशिश करते हैं, जो सवाल वो बार बार उठाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।